Welcome to Daily Current Affair. Today is 26th of April 2023. The question is BRO Border Road Organization puts up signboard describing dash dash as the first Indian village. तो फर्स्ट इंडियन विलेज जो है वो डिस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा? BRO के द्वारा। कौन से विलेज को? दैट इज सी माना विलेज। तो ये माना विलेज कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड और चाइना के बॉर्डर पे हमारे पास माना विलेज है। तो उसको क्या बोला है? उसको फर्स्ट इंडियन विलेज बोला है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लगा है भारत का प्रथम गांव माना। ठीक है, तो इसको क्या बोला करते थे? पहले इसको बोला करते थे लास्ट इंडियन विलेज, के लिए लास्ट गांव है इंडिया का। बट जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि माना हमारा पहला विलेज है कंट्री का। तो उसी के सपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या बोला है कि जो ये माना विलेज है उसको हमने फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा देना है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास बॉर्डर के पास में जो भी विलेजेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इंडियन विलेज बोलेंगे, रेदर देन लास्ट इंडियन विलेज हम उसको नहीं बोलेंगे। तो एक प्रोग्राम है विभ्रांत विलेज प्रोग्राम, जो कि नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में चलाया जा रहा है। ठीक है, विभ्रांत विलेजेस का मतलब ये है कि जो बॉर्डर पे, ठीक है, आपको पता है हिमाचल का बॉर्डर है, ठीक है, उत्तराखंड का बॉर्डर है, सिक्किम का बॉर्डर है। तो ये सारा का सारा बॉर्डर जम्मू कश्मीर का, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, गुजरात का, तो ये जितना भी बॉर्डर वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे एक विभ्रांत विलेजेस नाम का एक क्या है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है? ताकि वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो लोग रहते हैं बॉर्डर्स पे, ठीक है, जो गांव रहते हैं, गांव है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन गाँव में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको अच्छे से सुविधाएं देने के लिए जो है ये विभ्रांत विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप टोटल 2967 विलेजेस सिचुएटेड इन 46 ब्लॉक ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम दैट इज बी सूडान। तो अभी सूडान में क्या हो रहा है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चला हुआ है। ठीक है, वहाँ की जो आर्मी है और पैरामिलिट्री जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है RSF, ठीक है, इनके बीच में ये आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या बननी है? एक न्यू सिविलियन गवर्नमेंट बननी है। ठीक है, आर्मी वाले बोलते हैं हम ये गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बोलते हैं हम ये गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इसकी वजह से इनके बीच में क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से 410 से ज़्यादा, अभी तक 410 से ज़्यादा वहाँ के जो सिविलियन लोग हैं ना, उनकी डेथ हो गई है इनके क्लैश की वजह से। और वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी मौजूद है। वहाँ पे लगभग 4000 इंडियन जो है वो सूडान में है। उनको सूडान से वापस इंडिया लाने के लिए जो है वो कावेरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए हमारे पास 2 C-130 एयरक्राफ्ट हमने भेजे हैं, और INS सुमेधा, ये दोनों आपने याद रखना है। 2 C-130 एयरक्राफ्ट और INS जो सुमेधा है उनको हमने भेजा है इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को। कहाँ से? सूडान से। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाली है। ठीक है, सूडान के जो पड़ोसी देश है लाइक इजिप्ट है, ठीक है, एट्रिया है, इथोपिया है, साउथ सूडान है, चाड है एंड लीबिया है। ठीक है, PM मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन दैट इज डी कोची। ठीक है, इंडिया की जो पहली वाटर मेट्रो है ना वो है कोची, केरला में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चली है? वो चली है कोलकाता में। ठीक है, वो पानी के नीचे टनल बना के, ठीक है, ये पानी है, पानी के नीचे टनल बना के जो है वो मेट्रो चली है। बट ये जो मेट्रो है ये इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो है, मतलब कि ये पानी के ऊपर इस तरह का मेट्रो दौड़ेगी। ठीक है, इस तरह की बोट है, बोट को एक शक्ल दी गई है मेट्रो की, और इस तरह से ये चल रही है। कहाँ पे? कोची में। तो इसको जो है इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स हैं जो कि डेवलप की गई है किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय केरला गवर्नमेंट एंड जर्मन कंपनी KfW। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। और फर्स्ट फेज जो है वो केरला वाटर मेट्रो का कहाँ से लॉन्च हुआ है? हाई कोर्ट, वाइपिन एंड वाइटिला
ककनाड टर्मिनल से तक ये जाएगी। ठीक है, द कोची वन ऐप, जो कोची वन ऐप है ना, उसी में हम इसको डिजिटली इसके टिकट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं और ये काफ़ी सस्ती मेट्रो भी है। खोंगजोंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज सी 23 अप्रैल। सो 23 अप्रैल को खोंगजोंग डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, एंग्लो एंग्लो मणिपुरी वॉर जो 1891 में, एंग्लो मतलब कि अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के बीच में, और मणिपुरी जो वहाँ के राजा थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो उसमें बहुत सारे सोल्जर्स थे वो शहीद हुए, उनकी याद में जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है खोंगजोंग डे। ठीक है, द इवेंट जो तो ये खोंगजोंग डे है, सेलिब्रेट किया गया, इसमें एक इवेंट भी रखा गया। तो ये इवेंट कहाँ पे हुआ? खेबा चिंग जो खोंगजोंग में है, थाउबल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, वहाँ पे ये मनाया गया। मतलब कि जो सेक्रीफाइस किए गए हुए थे इसमें बहुत सारे सोल्जर्स, ठीक है, उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, एंग्लो मणिपुरी वॉर, ठीक है, एंग्लो मणिपुरी वॉर जब हुआ था 1891 में, उसके बाद क्या हुआ था, मणिपुर आ गया था ब्रिटिश के कंट्रोल में। आफ्टर अबाउट मणिपुर फॉर्मेशन एज ए स्टेट इन 1972, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इसकी इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट इसकी 16 है, गवर्नर है अनसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी से है, लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली और इसमें 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू मणिपुर, कब से? जनवरी 2022 से लेके अब तक। ठीक है, 18th कच्चाई लेमन फेस्टिवल जो है वो कंक्लूड हुआ मणिपुर 2022 में। 50th स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय जो है एक ही डेट को बने हैं, 21 जनवरी 2022 को इन्होंने 50th स्टेटहुड डे मनाया। 51st इन्होंने 2023 को मनाया, 51st स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, 165 फीट इंडियन नेशनल फ्लैग जो हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? इंडियन नेशनल आर्मी का जो हेडक्वार्टर है मोइरंग मणिपुर में। 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? 25 मई 2022 को मणिपुर में। 50th मणिपुर शुमांग लीला फेस्टिवल बिगिन एट लबोया शुमांग लीला संगलेल इम्फाल। ठीक है, ये 2022 की न्यूज़ है। मणिपुर की जो सीएम है एन बीरेन सिंह ऑन 19 सितंबर 2022 लॉन्च अ पोर्टल जिसका नाम है सीएम द हेसी। सीएम द हेसी का मतलब है इन्फॉर्म टू सीएम। अगर किसी की तरह की कोई कंप्लेंट करनी हो, किसी की तरह का कोई ग्रीवेंस करना हो, किसी भी तरह की कोई किसी के बारे में कंप्लेंट हो, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? सीएम द हेसी पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं और डायरेक्टली हम सीएम को, जो सीएम है सीएम एन बीरेन सिंह, उनको हम डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। मणिपुर कैबिनेट ऑन 20 सितंबर 2022 डिसाइडेड टू लीगलाइज द ब्रीविंग ऑफ लिकर इन द स्टेट। अब फर्स्ट एवर 3-day फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन बार ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल ऑफिस, कहाँ पे? इम्फाल मणिपुर में। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे टूरिज्म के जी कृष्ण रेड्डी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 कहाँ पे? संगाई एथनिक पार्क मोइरंग खोनू, कहाँ पे? बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 6 जनवरी 2023 को इन्होंने अनवील किया 120 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर राइडिंग। ठीक है, कहाँ पे? मजीरंग पोलो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, और ये हाईएस्ट मोनूमेंट है नॉर्थ ईस्ट का। और क्यों ये इंस्टॉल किया गया? क्योंकि पोलो जो गेम है ना, उसको मानते हैं कि इसका जो बर्थ प्लेस है वो है मणिपुर। So Manipur hosts G20 Dialogue Forum for the Global Business Community. Ansuiya sworn as the 18th Governor of Manipur. 5-day Yoshang Festival begins in Manipur. And Khongjong Day कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। कहाँ पे? मणिपुर में। और फेस्टिवल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल्स मणिपुर के, लाइक योशांग, लाई हरोबा वेरी इंपॉर्टेंट, कांग फेस्टिवल, हेरुकू, हिंडोंगबा, कुट फेस्टिवल। ठीक है, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। निंगोल चकुबा, चुम्पा फेस्टिवल, लुई नगाइली, ठीक है, गैंग नगाई,
शुमांग लीला फेस्टिवल, शिरुई लिली फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, कच्चाई लेमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड चरई रोबा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। अब मणिपुर में नेशनल पार्क हमारे पास एक ही नेशनल पार्क है, काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और ये एकमात्र पूरे के पूरे वर्ल्ड का ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये किस रिवर के ऊपर है, ये सॉरी किस लेक के ऊपर है, ये है लोकटक लेक के ऊपर, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। तो मणिपुर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो आप मणिपुर है, ठीक है। ये जो एरिया है ना ये मणिपुर का है, यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी है, ठीक है। एंड ये किसके साथ बॉर्डर बनाता है, म्यांमार, इंटरनेशनल बॉर्डर ये म्यांमार के साथ बनाता है। पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन दैट इज बी केरला। सो केरला में इंडिया का फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। ये कंट्री का पहला डिजिटल पार्क होगा। 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कि तिरुवनंतपुरम में बनेगा। कहाँ पे, केरला की जो कैपिटल है कि तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे ये बनेगा। तो डिजिटल साइंस पार्क का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे फोकस किया जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी चली हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट, ताकि हमारा जो देश है डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो, इसके लिए जो है ये डिजिटल साइंस पार्क बनाया जा रहा है। तो डिजिटल साइंस पार्क विल फैसिलिटेट, किस किस के लिए लाभदायक होगा, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस यूनिट्स के लिए, ठीक है। जो स्टार्टअप करने वाले हैं ना टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, उनके लिए वहाँ पे काफ़ी मदद होगी, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होगा। वहाँ पे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनको इन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है। तो स्टार्टअप्स करने वालों को, बिजनेस करने वालों को और इंडस्ट्री में काम करने वालों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कौन कौन सी डोमेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में, रोबोटिक्स की डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट हार्डवेयर की फील्ड में, और सस्टेनेबल एंड स्मार्ट मटेरियल की फील्ड में। तो इस तरह का ये डिजिटल पार्क होगा, ठीक है। जो यूके बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंपनी है ना, ARM, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के साथ ऑन एकेडमिक रिसर्च एंड स्टार्टअप रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द एज ए पार्ट ऑफ दिस सेंटर। तो कौन इसमें हेल्प करेगा, यूके बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंपनी ARM भी इसमें हेल्प करेगी इंडिया की। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क है, जो कि कहाँ पे खुल रहा है, तिरुवनंतपुरम केरला में। वो विन सेकंड कंसेक्यूटिव बार्सिलोना टाइटल। तो बार्सिलोना टाइटल जो है ये टेनिस का टूर्नामेंट हुआ करता है, ठीक है। ये किसने जीता है, लगातार दूसरी बार ये कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। जो कार्लोस अल्कराज है ये स्पेन के हैं, इन्होंने किसको हराया है, स्टेफानोस सिटसिपास को इन्होंने स्ट्रेट सेट में हराया, ठीक है। अल्कराज ने ये थर्ड ट्रॉफी जीती है 2023 में एंड 9th ऑफ हिज कैरियर आफ्टर विक्टोरियस बेनुअस एरीज एंड इंडियन वेल्स। अब हमारे पास 4 इवेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें 4 इवेंट्स मेन होते हैं ग्रैंड स्लैम में, लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ठीक है। सबसे पहले जो साल का जो सबसे पहला होता है ना, वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन। वो अभी अभी कब हुआ है, 2023 में, 8 से 29 जनवरी 2023 को हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, मेलबर्न में। सबसे पहले ये 1905 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन चारों में से सबसे ओल्डेस्ट है विंबलडन, जो कि लंदन में होता है, ठीक है। उसके बाद है यूएस ओपन, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, जो कि 1891 में पेरिस में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो मेलबर्न में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इस बार का किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का, याद रखना ये 2023 का है, ये अभी 2023 में हुए नहीं है, ये 2022 में हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2022 के यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो 2023 में जीता है नोवाक जोकोविच जी ने, ठीक है। और वीमेंस में किसने जीता है, अरियाना सबालेंका ने ये जीता है वीमेन में, ठीक है। और 2022 का, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 का जीता है राफेल नडाल में, और वीमेन में जीता है इगो स्विएटेक ने, ठीक है। विंबलडन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने 2022 का, ठीक है। एलिना रिबिकाना ने क्या जीता है, विंबलडन जीता है, ठीक है, 2022 का। अब यूएस ओपन किसने जीता है, यूएस ओपन इन्हें जीता है कार्लोस अल्कराज जी ने, और इगा स्विएटेक ने क्या जीता है इसमें, यूएस ओपन 2022 वीमेन में, ठीक है। तो आपने ये है, या आपने याद रखना है, ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं। इसी में से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना टेनिस से, वो इसी में से आ जाते हैं, जो ये ग्रैंड स्लैम्स हैं।
वट अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड टू द नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया में हो रहा है, जिसके लिए कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, दैट इज़ RS 6000 करोड़। ठीक है, द नेशनल क्वांटम मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन का ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च करनी है क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। सो क्वांटम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये स्कीम चलाई जा रही है, ये मिशन चलाया जा रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या होता है? एक तरह का फोटोन होता है, फोटोन मतलब कि लाइट होता है। ठीक है, तो हमने स्पीड, किसी भी चीज़ की हमने स्पीड इतनी ज़्यादा कर देनी है, इस क्वांटम से यही होगा कि हमने स्पीड बनानी है अपनी कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल फास्ट हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ठीक है, तो इस तरह की एक क्वांटम टेक्नोलॉजी है, हमने इसको इंक्रीज़ करना है। इसके लिए हमारे पास 6000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं, किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्दी पंचायत, दैट इज सी दिल्ली। Which state passed a bill to provide reservation in state government jobs from 60% to 77%? तो झारखंड ने क्या किया है? पहले इनके पास टोटल जो रिजर्वेशन होती थी ना, सारी रिजर्वेशन मिला के SC ST OBC और EWS को मिला के वो होती थी 60%। अब इन्होंने क्या किया है, ये बोल रहे हैं कि हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 77% तक। ठीक है, किस में? जॉब में, जो गवर्नमेंट की जॉब होगी ना उसमें हम जो रिजर्वेशन है वो 60% से बढ़ा के 77% करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि प्रपोज किया गया झारखंड में, जिसमें 60% हुआ करता था। अब जो इन्होंने प्रपोजल दिया है अभी कि हमने 77% जो है वो क्या करनी है, रिजर्वेशन देनी है लोगों को इन गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें इंक्लूड होंगे SC ST OBC कम्युनिटी एंड EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग। और झारखंड के जो गवर्नर है रिसर्च, उन्होंने क्या किया है, जो इनकी असेंबली है ना, असेंबली में तो ये बिल पास हो गया, उसके बाद चला गया गवर्नर के पास, बट गवर्नर है ये बिल जो है वापस भेज दिया है कहाँ को? असेंबली को। ठीक है, जैसे इन्होंने असेंबली को ये वापस भेज दिया है कि इसमें कुछ एक त्रुटियां हैं, कुछ एक इसमें अभी भी फ्लॉज हैं, उनको एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।